हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम सब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बार लेकर आए हैं फिर से रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज, साथ ही यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर पूरा साल आपके लिए जो है ये नोटिफिकेशन चलने वाला है। लगातार यहाँ पर वैकेंसीज आती रहेंगी और आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसका फॉर्म आपको भरना होगा सीयू चयन पोर्टल के माध्यम से। सीयू चयन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म आपको कैसे भरना है उसके लिए दोस्तों हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं, और आप देखना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा। उसमें आपको टॉप पर ही हेडिंग मिल जाएगी, 2-3 लाइन नीचे आप देखिएगा उसमें लिखा होगा सीयू चयन पोर्टल वीडियो। उसके सामने आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और आपके सामने प्रॉपर पूरा वीडियो आ जाएगा। करीब 22 मिनट का वो वीडियो होगा, उसमें पूरी जानकारी मैंने दी है कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है और कैसे उसमें आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन में आगे, आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट, और ये 22 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था। और इसका जो पोर्टल का लिंक है आपके सामने दिया हुआ है, सीयू चयन पोर्टल के थ्रू ये भरा जाएगा। एंड ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक फॉर ओपनिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर ये एक रोलिंग एडवर्टीजमेंट है और कट ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये भी कोई यहाँ पर फाइनल डेट नहीं दी गई है, रिक्रूटमेंट चल रहा है, आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होंगी, ऑफलाइन पे आपको काम करना है या नहीं करना है, सब कुछ मैं बताऊँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो में अगर आपने स्किप किया या कोई भी चीज़ छोड़ दी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या कोई अदर भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर वैकेंसीज है एज पर 7th पे कमीशन है, आप देख सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर यूजीसी। एकेडमिक लेवल आप जानते हैं 10 ही रहता है यहाँ पर स्टार्टिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर का। वैकेंसीज आप देख लीजिए, टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, जिसमें कि हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में आप देख सकते हैं टोटल 1 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आगे वैकेंसीज आती रहेंगी, जिस सब्जेक्ट में जैसे जैसे वैकेंसी रोलिंग एडवर्टीजमेंट ओपन होते रहेंगे आपको वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। फिजिक्स में भी दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में भी 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी 1 वैकेंसी है, साइकोलॉजी में 1, देन इसके बाद साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ये आपका साइकोलॉजी यूजी है, इसमें 1 है और साइकोलॉजी में 2 हैं। लॉ में 2 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसीज हैं, सोशल वर्क में 1, जियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर हो जाती हैं 16 वैकेंसीज। जिन वैकेंसीज पर स्टार लगा हुआ है वो है लीन वैकेंसीज, और जिनके आगे यूजी लिखा हुआ है वो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स की वैकेंसीज। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लीन वैकेंसीज आर, यहाँ पे लीन वैकेंसीज के बारे में बताया गया कि लीन वैकेंसीज किन किन सब्जेक्ट में हैं और ये हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीन वैकेंसीज हैं क्या बेसिकली, तो इसमें लिखा है कि दीज पोजीशंस आर temporary vacancies notified against the person holding lien on their position. The candidate to be appointed against these vacancies will likely to be continued and made permanent if the person holding lien on the positions don't come back. If they come back, the candidates appointed against these vacancies shall be टर्मिनेटेड। तो लीन वैकेंसीज का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो इनके जो लोग यहाँ पढ़ा रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और वो किसी कारण से वो चले गए हैं या किसी दूसरे रीज़न से वो अभी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट नहीं है, नहीं पढ़ा रहे हैं। उनकी जगह पर इन्हें कुछ नए टीचर्स की ज़रूरत है, और इनकी जगह पर अगर वो टीचर्स जो हैं वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये होती हैं लीन वैकेंसीज। बाकी जितनी वैकेंसीज जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो एकदम परमानेंट वैकेंसीज है, आपकी रेगुलर वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लेते हैं नीचे, इसमें आपको क्वालिफिकेशंस मिल जाएंगी। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, कई बार हम आपको बता चुके हैं, सेम क्वालिफिकेशंस हैं। यहाँ पर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और साथ ही आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है तो आपके पास यहाँ पर पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड फॉर एमफिल एंड पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 एंड 2016 भी यहाँ पे शो किया गया है। यानी कि अगर आपके पास जो है नेट नहीं है तो भी आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ पीएचडी, लेकिन वो आपका जो रेगुलेशन 2009 और 2016 है उसके अंडर में ही होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई
कर पाएंगे। ये हम कई बार इस चीज़ को वीडियो में बता चुके हैं, बाकी आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और क्वालिफिकेशन के बारे में नीचे और चीज़ें बताई गई हैं, जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडीज़ और ये बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी फिर आपको सब्जेक्ट वाइज और नीचे देखने को मिल जाएगी, जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और यहाँ पर 7 पॉइंट स्केल फॉर ऑल डिसिप्लिन भी यहाँ पे शो किया गया है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये ज़रूर से एक बार पढ़ लेना है। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बार हम नीचे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और क्या है यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन तो नहीं करना है, एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ये चीज़ें मंगाई जाती हैं, यानी कि फॉर्म मंगवाए जाते हैं आपसे ऑफलाइन। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2500 रुपये फ़ीस है UR OBC एंड EWS के लिए, और 1000 रुपये SC और ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस लगेगी। एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑफलाइन फॉर्म्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फॉर्म आपका कोई भी ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी में अपने फॉर्म को भेजना कंपलसरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हार्ड कॉपी में भेजना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल हार्ड कॉपी में आपको भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड कॉपी में नहीं भेजेंगे और नोटिफिकेशन में कहा गया है तो आपका यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एनक्लोजर्स लाइक टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स एंड पब्लिकेशन एक्सेट्रा इन एन एनवलप ड्यूली सुपरस्क्रिप्टेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर आपको एक एनवलप लेना है, एनवलप के अंदर अपने फॉर्म को रखना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म आप प्रिंट लेंगे उसका, और उसके साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में दी है, उन सबको यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, पब्लिकेशंस जो भी हैं आपके, वो सब आप लगाएंगे। और एनवलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, जिस भी डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिखिएगा, और आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। द रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये आपकी यहाँ पर टोटल एड्रेस दिया हुआ है। तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपके जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने आज एप्लीकेशन किया है तो कल ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट सेंड कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये कंफर्मेशन हो जाए कि आपने फॉर्म भरा और 10 दिन के अंदर उनको फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना होगा, ठीक। दूसरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन एकदम लेटेस्ट है 5/1/2024 का। और यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज़ हैं ये हैं प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लीन वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर जो भी वैकेंसीज हैं सब परमानेंट है। यहाँ पर हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में है, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक, और यहाँ पर ट्राइबल एंड स्टडीज़ है। देन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, और इसके बाद है फॉरेन लैंग्वेजेस में यहाँ पर एक वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज हैं 14 प्रोफेसर में, ठीक है। इसके बाद आप देख लेंगे एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर की दोस्तों टोटल 23 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके लिए सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, कन्नड़ा, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक। देन इसके बाद म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, एजुकेशन में भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं 2, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये काफ़ी जो है कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन सब्जेक्ट्स में जो है पीजी और करते हैं, पीजी कोर्स और पीएचडी करते हैं। और यहाँ पर आपके लिए पूरा क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन हम आपको कई बार बता चुके हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप जानते हैं कि 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, पीजी पीएचडी आपके पास होना चाहिए, 75 एटलीस्ट रिसर्च स्कोर। प्रोफेसर के लिए 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च स्कोर एटलीस्ट 120, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको अपने फॉर्म को सेम वही काम करना है, ऑफलाइन यहाँ पर भी आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए नीचे सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को हार्ड कॉपी में इसी एड्रेस पर भेजना होगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और डायरेक्ट लिंक भी आपको इसको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी आप यूज़ करते हो, चाहे व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप चैनल पर विजिट कर लीजिए, टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम पर जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अब बात आती है एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। तो एप्लीकेशन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका CU चयन पोर्टल है वो हम ओपन कर लेते हैं।
ये है इसका CU चयन पोर्टल। यहाँ पर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ दिख जाती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपके सामने देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देखनी है तो उसके सामने व्यू पोस्ट पे क्लिक करिए और आपके सामने ये प्रॉपर पूरा ये सारी पोस्ट आ जाएंगी कि ये सारी कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन सी परमानेंट है, सब आपके सामने मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जिस पोस्ट के लिए, यहाँ पर एप्लीकेशन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए लॉ में अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई पे क्लिक करिए। लेकिन अप्लाई पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको दोबारा से इसमें रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, उसको जाकर के देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वैकेंसीज पसंद आई होगी और इस तरह की रेगुलर वैकेंसीज हम आपके लिए लाते रहते हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और अदर एजुकेशनल अपडेट्स। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी भी PhD एडमिशन या फिर किसी एजुकेशनल अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।